दोस्तों, क्या पाकिस्तान 2025 के लिहाज से देखा जाए और 2025 का जो साल है, रवां साल है, ये पाकिस्तान की दाखिली, दिफाई और मुआशी सरगर्मियों और इस लिहाज से क्या बेहतर रहा? क्या पाकिस्तान ने दिफाई लिहाज से दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान एक मजबूत और ताकतवर मुल्क की हैसियत रखता है? क्या पाकिस्तान को अब सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, बाकी हम क्या मुआशी इस्तेहकाम के लिहाज से सही रास्ते पर चल निकले हैं? आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस, ताकि नई मालूमाती करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे बरवक्त। दोस्तों, 2025 के हवाले से अगर देखा जाए तो अमूमन पाकिस्तान में तो कहा ही जाता है कि ये साल बेहतरीन रहा दिफाई लिहाज से, और मुआशी फैसले भी कुछ ऐसे किए गए हैं जिससे एक ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब देखना तो ये होगा कि क्या ये डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, क्या ये तसलसल अगर जारी रहा तो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम दुनिया के जाविये से देखें तो दुनिया में भी जो आलमी, चाहे हम जरीदों की बात करें या फिर इस हवाले से मुमालिक की बात करें, तो उनका भी पाकिस्तान को देखने का नज़रिया काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान का जो मई में इंडिया के साथ मार्का हक हुआ, और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत बनकर उभरा कि अमेरिका का पाकिस्तान को देखने का नज़रिया भी तब्दील हो गया। और ट्रंप इंतज़ामिया मजबूर हुई ये फैसला करने में कि अब जो है वो भारत चॉइस नहीं रहा, बल्कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एक अहम तरीन मुल्क हैसियत रख चुका है, और जनूबी एशिया में एक अहम मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। और इसके साथ आपको बताएं कि 2025 जो आलमी तनाज़ुर में देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बड़ी तब्दीलियों का साल भी है। और इसमें अगर हम इस पूरे साल का जायज़ा लें तो इसमें हम देखें कि सियासी मंजरनामा देखें आलमी हवाले से, आलमी तनाज़ुर के हवाले से, या हम जंगों के हवाले से देखें तो इसराइल की जहरियत, लबनान हो, शाम हो, या फिर ईरान के साथ इसराइल की जो डायरेक्ट एक वार हुई है उसमें, और फिर कतर पर हमला, तो इस तमाम तर तनाज़ुर में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई। और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा भी हुआ। लेकिन इन तमाम जंगों में अगर कोई मुल्क सही मानों में एक उभरता हुआ और एक दिफाई लिहाज से ताकतवर तरीन मुल्क की हैसियत से सामने आया है तो वो बिलाशुबा पाकिस्तान है। और ये बात करते हुए सिर्फ ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं तो इस बात को बयान कर रहे हैं, बल्कि आलमी तनाज़ुर में और हक़ाइक़ पर मबनी ये बात है। मई का मार्का हक ऑपरेशन जो है वो इस बात की दलील है। दोस्तों, पाकिस्तान ने कभी भी जाहिरियत को जो है वो टूल नहीं समझा, बल्कि पाकिस्तान भारतीय अवाम के साथ भी हमदर्दी रखता है। पाकिस्तानी अवाम भी मोहब्बत और एक बड़े अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। लेकिन जो असल मुकाबला भारत से नहीं, भारत में मौजूद जो मोदी का हिंदुत्व नज़रिया है, जो जहरियत पर मबनी है, जो इलाकाई चौधराहट कायम करने का नज़रिया है, उसके खिलाफ है पाकिस्तान का मुकाबला। और पाकिस्तान ने मई में ये साबित किया कि इस इलाके की चौधराहट भारत के हवाले किसी सूरत नहीं होगी। और पाकिस्तान ने मई में, मैं बार बार मई का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वो समझ लें कि एक महीना था जिसमें पाकिस्तान की माजी के हवाले से देखा जाए तो उसके मुकाबले में बहुत बड़ी तब्दीली आई। और पाकिस्तान एक जो दुनिया में समझा जाता था कि पाकिस्तान शायद भारत से कमज़ोर है, और दिफाई लिहाज से देखा जाए तो भारत का बजट भी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, और मुआशी हवाले से भी देखा जाए तो भारत पाकिस्तान से कई गुना मजबूत मुल्क है। लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि मुसलसल जो फौज की हमारी मेहनत है और जो दिफाई बजट है उसका सही तरीके से इस्तेमाल और सही टेक्नोलॉजी हासिल करने में पाकिस्तान कामयाब रहा। और मई की मिसाल आपके सामने है, और फिर पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया। और इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में दाखिली और कौमी सलामती के हवाले से अहम फैसले किए गए। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर उन फैसलों पर अमल दरामद किया जाए तो पाकिस्तान एक पोजीशन बना लेगा आइंदा 5 से 10 सालों में। और आपको भी बताएं कि दहशतगर्दी जो कि एक दोबारा से इसका एक समझ लें कि उभर कर सामने आ रही थी, तो पाकिस्तान ने जो रियासती सतह पर पॉलिसी बनाई है वो बहुत ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान ने कौमी सलामती और बैरूनी जो मुदाखलत है उस हवाले से भी कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने मुदाखलत की, अगर किसी ने हमें छेड़ा तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। और इस पॉलिसी पर अब पाकिस्तान अमल पैरा है। और हमने देखा कि अफगानिस्तान के साथ मामलात भी
ایک ہی ایجنڈے پر ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، باقی ہم افغان عوام کے ساتھ تعاون، ہمدردی، خیر سگالی. ابھی ہم نے دیکھا وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے بھی ایسا ہی بیان دیا کہ ہم افغانستان کی عوام سے خیر سگالی کا جذبہ رکھتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو افغان کے وزیر داخلہ ہیں ان کے ساتھ سراج الدین جو حقانی ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کے اس بیان کا خیر مقدم کیا، پاکستان کے وزیر خارجہ کے اس بیان کو سراہا، اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اسی پہ عمل پیرا ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں. تو دوستو دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان جو یہ کامیابیاں جس طرح 2025 میں سمیٹی پاکستان نے، اور جتنی یہ جنگیں ہوئی ہیں 2025 میں، ابھی بھی جنگ کا ماحول ہے مشرق وسطیٰ میں، تو کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کی جانب بھی بڑھ سکتا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا قطر، ایران، اسرائیل نے جو اٹیک کیے، تو ان تمام تر ممالک میں اگر کوئی قوت ایک بن کر ابھری ہے تو وہ پاکستان ہے، اور مڈل ایسٹ کا پاکستان کو دیکھنے کا نظریہ بھی تبدیل ہو چکا ہے. تو دوستو اب کیا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ اب پاکستان کو کیا اب سیاسی استحکام کی ضرورت ہے؟ کیا اب پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات کو دیکھنا چاہیے؟ کیا سیاسی استحکام سے پاکستان مزید ایک ابھرتی ہوئی قوت بن کر سامنے آئے گا؟ اور اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.